हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। तो आपका जो एक यूनिट है सीटेट का, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है, उसमें से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम पहले ही कवर कर चुके हैं इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे कि क्या होती है ये। तो देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की शुरुआत आप कह सकते हैं 19वीं सेंचुरी से मानी गई है। वैसे इससे पहले भी इसके सोर्सेज मिलते हैं, बट 19वीं सेंचुरी से हम कह सकते हैं यूएस और यूरोप में प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात वहां पर शुरू हो गई थी। अब ये आया कैसे? ये आपका इन रिस्पॉन्स या इन रिएक्शन टू ट्रेडिशनल एजुकेशन आए, यानी जो पारंपरिक शिक्षा होती थी जिसमें बहुत ही फॉर्मल आपका एटीट्यूड था, वहाँ पर किताबी ज्ञान के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था, बच्चे के दिमाग में नॉलेज भरने पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी। और साथ ही साथ वहाँ पे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो सब तक नहीं पहुँचती थी, यानी शिक्षा सिर्फ सबके लिए नहीं थी। वहाँ पर क्या था, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता था। इसके अलावा जो कास्टिज्म वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें बहुत भेदभाव देखने को मिलता था। तो शिक्षा सबके लिए नहीं थी, सिर्फ कुछ ही लोग जो है शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। और वो शिक्षा भी कैसी है? किताबी ज्ञान ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर सिर्फ दिमागी ज्ञान आपको बढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा उसके कुछ नहीं किया जा रहा, आपको रट्टू तोता बनाया जाता था। तो ये जो इस तरह की ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, इसकी नैरोनेस और इसके फॉर्मलिज्म के कारण ही इसके रिएक्शन में आई प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे माना गया, तो जॉन डीवी को माना गया है। अभी हम और भी सोर्सेज की बात करेंगे, पहले हम इनके कुछ फीचर्स देखते हैं कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका एजुकेट होल चाइल्ड। आपको बच्चे का पूरा डेवलपमेंट करना है, आपको उसे पूरी तरह से सिखाना है। ये नहीं कि आप सिर्फ उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दें, ठीक है। आपको बच्चे को संपूर्ण रूप से तैयार करना है। शिक्षा का कार्य क्या है? बच्चे को रट्टू तोता बनाकर या उसके अंदर बस खाली ज्ञान भरना नहीं, उसे पूरी तरह से तैयार करना है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स हर एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाएगा, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव भी उसमें आएगा, लेकिन बाकी सारे पहलू भी आपको छोड़ने नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आपका लर्निंग बाय डूइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर लर्निंग बाय डूइंग लिखा है तो दैट मीन्स हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा चीज़ें करके सीखे, किताबी ज्ञान ना हो उसको, उसे हर चीज़ कैसी करनी आनी चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब है हर चीज़ एक्टिविटी बेस्ड हो, ठीक है। फिर है एंकरेज चिल्ड्रन टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बच्चों को आपको किस तरह से प्रोत्साहित करना है कि बच्चा खुद से सीख पाए। ऐसा ना हो कि क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर आके बोल रहा है और बच्चों ने बस टीचर को ही सब कुछ मान लिया कि वो जो हमें बता रहे हैं उसी नॉलेज को हमें क्या करना है, याद करना है, वही एग्जाम में लिखना है। बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप करनी, स्वतंत्र रूप से बच्चा खुद से सोच सके किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में। इस तरह से हमें बच्चे को तैयार करना है, ठीक है। बच्चा प्रयोग करे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करे, इसके लिए हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम होनी चाहिए। बच्चे ऐसे नहीं है कि पैसिव लिसनर की तरह बस सुनते रहे, टीचर ने आके कुछ बोलना शुरू किया बस टीचर एक्टिव है वहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक क्लासरूम में बच्चे का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बच्चा अपने डाउट्स क्लियर कर सके, बच्चा क्वेश्चन कर सके, बच्चा एक्सपेरिमेंट कर सके, बच्चा एक्टिविटी कर सके। हमें इस तरह की क्लासरूम वहाँ पे रखनी है। इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात आती है, यानी कि आपको जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है तो जो करिकुलम यानी कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होनी चाहिए, बच्चे को लिंक समझ में आए, कौन सी चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पूरा करिकुलम भी इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। जहाँ पर क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, ये सबके थ्रू आप पूरे करिकुलम को इंटीग्रेट कर दें। फिर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे के अंदर कैसा एटीट्यूड डेवलप करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा सोच विचार कर सके, खुद से समस्याओं का समाधान निकाल सके, इस तरह का एटीट्यूड हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन एज अपोज टू रोट लर्निंग। जैसे कि हमने बात की, रोट लर्निंग यानी रटना नहीं है, बच्चे को समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। बच्चा उसके ऊपर एक्टिविटी करके देखे, कुछ एक्शन ले, और इस तरीके से हमें बच्चे को सिखाना है कि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाए, ठीक है। फिर है डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स। किताबों के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पहले की जो शिक्षा है वो आपको सिर्फ
हायर एजुकेशन के लिए तैयार करती थी कि एक क्लास से बस अच्छे नंबर लेके दूसरी क्लास में पास हो जाए, आप बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर आपको किताबों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये नहीं कि किताबी ज्ञान को रट लिया उसी से आप पास हो जाएंगे। बच्चे के अंदर सेल्फ क्या होनी चाहिए, थिंकिंग की एक एबिलिटी आपको डेवलप करनी है। बच्चा सोच सके, समझ सके, चीज़ों के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस कर सके। फिर है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। बच्चे को आपको जीवन पर्यंत सीखने वाला बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ वही है जहाँ पर बच्चा जो है स्कूल के अंदर चार दीवारी के अंदर वहाँ पे क्लासरूम में बैठ के सीख रहा है। लर्निंग जो है थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, कुछ ना कुछ बच्चा नया सीखता ही रहेगा। स्कूल से पास आउट होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ सिखाती है। तो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह आपको बच्चे को तैयार करना है कि चीज़ें अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बच्चा हमेशा सीखता रहे। सोशल स्किल्स, प्रैक्टिकली उसे इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि जितने भी सोशली उसके लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो उसको आए, वो उनको सीखे, उनको डेवलप करें। और ओवरऑल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड, जैसा कि हमने बात करी कि ये नहीं है कि आप फाइनल एग्जाम से बच्चे ने जो आपने रटाया था वो उसने लिख दिया तो आप उसे नंबर दे दें। सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन नहीं होगा, यहाँ पर ओवरऑल असेसमेंट होगा, यानी बच्चा हर एस्पेक्ट में क्या कर रहा है, उसका फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट्स पे आप असेसमेंट करेंगे बच्चे का, उसका आकलन करेंगे, उसकी ग्रेडिंग होती है, ओवरऑल बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे, तब बच्चा जो है संपूर्ण रूप से हम देखेंगे कि एजुकेशन का उसके ऊपर क्या असर पड़ा है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फीचर्स हैं। अब सोर्सेज की अगर हम बात करें तो देखिए वैसे 19वीं सेंचुरी से शुरुआत जरूर मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो रूट्स आप कह सकते हैं सोर्सेज है वो हमें 17वीं आपकी सेंचुरी से मिलने शुरू हो गए थे। तो 17वीं सेंचुरी से जैसे कि आप रूसो का नाम इससे जोड़ सकते हैं। रूसो ने एक नॉवल लिखी थी एमिल, ठीक है, एमिल एक बच्चे के ऊपर लिखी थी, पूरा नाम इसका और भी ज़्यादा है, लेकिन मैं बस इतना बता रही हूँ आपको कि एमिल एक बच्चा है जिसकी जो एजुकेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, एक आदर्श एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए। रूसो जो थे नेचुरलिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करते थे, प्रकृतिवादी थे। ठीक है, तो इन्होंने ये बिल्कुल चार्टर ऑफ चाइल्डहुड की तरह एक्ट करता है कि एक बच्चे की शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए। फिर जॉन बेर्नार्ड बेस्डो की बात करेंगे तो इन्होंने जर्मनी में स्कूल्स खोले थे, फिलैंथ्रोपियम, और ये जो स्कूल्स थे ये आपके रिफॉर्मिस्ट और प्रोग्रेसिव स्कूल्स में ही आते हैं। ठीक है, फिर फ्रेडरिक फ्रॉबेल, इनका नाम आप जानते ही हैं, फ्रॉबेल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, किंडरगार्टन का, केजी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। ठीक है, फिर जॉन पेस्टोलॉजी की बात करेंगे तो इन्होंने अपना जीवन डेडिकेट किया था पुअर और ऑर्फन बच्चों के एजुकेशन के लिए। और मारिया मोंटेसरी, इनकी बात हमने टीचिंग मेथड्स वाले टॉपिक में भी करी थी, मोंटेसरी मेथड की बात होती है वहाँ पर। हम मोंटेसरी का क्या कहना था कि एक बच्चे को कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, बेसिकली एक इंसान को कोई दूसरा सिखा नहीं सकता, वो तभी सीखेगा जब वो खुद सीखना चाहेगा और खुद सीखेगा चीज़ों को करके। जैसे कि अगर हम बच्चे की बात करें कि वो भाषा कैसे सीखता है, 2 साल का भी बच्चा होगा, वो अपने आसपास लोगों को बोलते हुए देख रहा होता है और उसी से वो भाषा सीख जाता है, ऑटोमेटिकली नेचुरली सीखता है। आप उसे बिठा कर नहीं सिखा रहे हैं बोलना, वो अपने आप सीख जाता है। तो इसी तरीके से हर कॉन्सेप्ट, मैथ्स है, ग्रामर है, सब कुछ ये सब बच्चे नेचुरली सीखते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट हमें बस उनके लिए क्रिएट करना होता है जहाँ पर बच्चा सीख सके। बच्चे क्यूरियस होते हैं, बच्चों के अंदर आपको क्यूरियोसिटी जगानी, उन्हें मोटिवेट करना है सीखने के लिए, बच्चा सीख खुद जाएगा। जो मोंटेसरी मेथड में क्लासरूम्स होती हैं वो भी इसी तरीके से इक्विप्ड होती हैं जो बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि बच्चा क्यूरियस हो जाए, बच्चा काम करके देखे कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होती हैं और नेचुरली उन एक्टिविटीज़ को करते करते ही बच्चे सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर का रोल मिनिमम रह गया है। ऐसा नहीं कि बाहर से आकर आपको कोई सिखा रहा है, बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, उनको एंकरेज किया जाता है कि खुद से वो काम को करके सीखें। फिर जॉन डीवी की बात करें जो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी, इन्होंने लैबोरेटरी स्कूल्स खोले थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। और इनका कहना ये था कि एक बच्चा जो कुछ भी बनना चाहता है उसके अंदर वो पोटेंशियल बाय बर्थ होता है, बस एजुकेशन का काम क्या है, उस पोटेंशियल को इन्हेंस करना, उसे बाहर निकालना, उसे निखारना। तो पोटेंशियल बच्चे के अंदर जितने भी टैलेंट है, जो भी वो बन सकता है, जिस भी फील्ड में वो अच्छा कर सकता है, वो है उसके अंदर। हमें बस क्या करना है, एजुकेशन के थ्रू उसको पॉलिश करना है, उसको बाहर निकालना है, इस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट करना है कि बच्चा अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज़ कर सके। और यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमारी कहती है। इसीलिए आज की जो एजुकेशन है आप कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, जहाँ पे चाइल्ड सेंटर लर्निंग हो रही है, बच्चा केंद्र में। उसके अराउंड हम देखेंगे कि इसको किस तरीके की डेवलपमेंट की जरूरत है, वैसी ही एजुकेशनल एक्टिविटीज उसके अराउंड प्लान की जाती है। तो ये है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन का टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी, ये जो आपका सीटेट है उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ ऑलरेडी इस चैनल पे कवर कर रखे हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा, जिससे मेरे सभी आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।